पहला तीमुथियुस पहला अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ेंगे। तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रेज गॉड। पौलुस अपना जूनियर पास्टर को लिखने वाला एक पत्री है, तीमुथियुस की पत्री, जो हम पिछले दिनों में देखा। इस पत्री लिखने का उद्देश्य, कल मैंने आपको बोला, पहला तीमुथियुस 3:15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का सच्चा नींव अर्थात कलीसिया में जो व्यवहार होना चाहिए उसको ठीक तरीके से, कलीसिया का कायदा कानून, कलीसिया में जिस प्रकार की अनुशासन होना चाहिए, उन बातों के प्रति पौलुस अपना जूनियर पासवान को, पास्टर को, अपना विश्वास में सच्चा पुत्र को लिख रहा है। यहाँ पर पौलुस कहता है, प्रभु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और हाँ और दया। ठीक है, ठीक है, दो शब्द पौलुस यहाँ पर इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है, पौलुस की सारे पत्रियों में ये शब्द अनुग्रह आता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग ग्रेस है, ग्रेस। अनुग्रह क्या है? पौलुस कहता है, आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो कुछ हूं वो प्रभु की अनुग्रह से है। अनुग्रह के बिना पौलुस कहता है मेरा जीवन सूना है। ठीक है, पौलुस की सेवकाई का विजय, उसके ऊपर परमेश्वर उंडाला हुआ अपरंपार अनुग्रह था। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु की प्रेरित परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह तो एक परमेश्वर के दास के लिए सबसे अहम महत्वपूर्ण चीजें सेवकाई में हमें जो होना चाहिए वो प्रभु की अनुग्रह है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ अगर नहीं है तो हम प्रभु की सेवा ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस अनुग्रह के बारे में हम लोगों के पास बहुत गलतफहमी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा उसको इस चीज से समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि आप लाइफ टाइम में नहीं भूलें। अनुग्रह के बारे में हमारा बहुत गलतफहमी है। अनुग्रह का परिपूर्णता, द फुलनेस ऑफ ग्रेस, ये हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। यीशु इस संसार में शरीर लेकर, वचन रूपी प्रभु शरीर लेकर इस संसार में एक इंसान बनकर आने से पहले जिस स्त्री के द्वारा प्रभु को इधर आना था, उस स्त्री से स्वर्गदूत ने इस पर कहा, धन्य हो तुम क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। प्लीज रीड लूक चैप्टर 2 वर्स 40। लूका 2:40 देखिए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। उसके ऊपर 39 पढ़िए। जब वे प्रभु पढ़िए। 2 का जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चल गए।
वो नहीं है बस। पहला सॉरी 20 30 पड़ी है, 40 नहीं है, 30 है। लुक 2:30 क्योंकि सॉरी 1:30 दो नहीं है, 1 लुक 1:30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, या हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देखो, यीशु मसीह की अर्थली मां, यीशु मसीह की अर्थली मां बनने वाली स्त्री से स्वर्गदूत गब्रियल आकर कह रहा है, तू धन्य है क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर आ पहुंचा है। ठीक है, मरियम से, आपको मालूम है, मरियम से स्वर्गदूत ने बातचीत किया। मरियम आस्क्ड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल सिंस आई डू नॉट नो ए मैन? जब मैं एक पुरुष को नहीं जानता तो ये कैसे, क्यों कर संभव है? सो अनुग्रह वो चीज होती है जो असाध्यों को साध्य बनाने के लिए हमें लायक बनाता है, हमें योग्य बनाता है। जो असंभव को संभव में बनाने के लिए, इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। तो प्रभु ने अपने दूत के द्वारा मरियम से कहा, तुम भयभीत मत हो क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हें मिला है। ओके, देन वो बच्चा जब जन्मा वो कैसा था? पढ़िए यूहन्ना 1:14, जॉन 1:14, read it please। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखो, यीशु मसीह जन्म लेने से पहले स्वर्गदूतों का प्रॉमिस वचन ये था कि तुम परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त किए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ तुम पर छाया करेगा और एक पवित्र प्रजा, एक पवित्र संतान उत्पन्न होगा। जब वो संतान उत्पन्न हो गया, उसके बारे में लिखा है, यूहन्ना कह रहा है, वचन जो आदि में जो हर बात को कंट्रोल करते थे, वचन के द्वारा पृथ्वी की सृष्टि, वचन के द्वारा संसार की सृष्टि, हर चीज को वचन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रभु, वो वचन जो पूरे संसार को बनाने के लिए ताकत रखता है, और एक कदम आगे बढ़कर कहे, शून्यता से हर चीज को अस्तित्व में बुलाकर लाया हुआ वो वचन देह धारण किया, एक देह बन गया। ये अनुग्रह के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल बात है। परमेश्वर ने वो असाध्य को साध्य में बदल दिया। वो प्रभु की अनुग्रह है कि वो विश्व को सूर्य
जहां खड़े हैं, परमेश्वर के वचन के ताकत पर खड़े हैं। हम नीचे से ऊपर को जब देखते हैं तो आसमान में सूरज क्या चिपका कर रखा हुआ, क्या चंद्रमा को देखते हैं इसको कहां पर लटकाया हुआ है, ये सब उसके वचन के सामने, उसके वचन के अनुसार खड़े हैं, स्थिर हैं। सी द पावर ऑफ गॉड। अनगिनत ताराएं हैं आसमान में, इसको किसने कील ठोकर खड़ा जो है चिपकाया, किस चीज से चिपकाया हुआ है, ये कैसे स्थिर है? आज भी साइंस के लिए ताजुब की बात है। कैसे? साइंस कहता है कि एक दूसरे के आकर्षण के कारण, एक दूसरे अपने आप को आकर्षित में, इस कारण जो है स्थिर है। लेकिन ये सब परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार, उस वचन में पावर है, वो वचन में सामर्थ्य है, वो वचन में शक्ति है, वो वचन की ताकत में खड़े ये सब। समुद्र के किनारे अब जाओगे, वहां पर कोई दीवार नहीं बनाए हुए कि पानी इधर को ना आए। इतना भयानक समुद्र, 30-30 फुट ऊंचाई में लहरें आते हैं, लेकिन जब आप खड़े हैं ना, आपके पास आते आते फेरा बन जाता है। दूर से देखो तो ऐसे लटक लटक के ऐसे मुड़ कराएगा कि आपको लगेगा कि ये बापरे, किसकी कंट्रोल में? वचन के कंट्रोल में। यूहन्ना कह रहा वो वचन जिसको ये सब कुछ सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वो दैथार हुआ, एक साधारण मनुष्य बनकर ये संसार में आया, जीवन बिताया, 33.5 साल रहा। कैसे रहा? परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा। दैट इज ग्रेस। यही है अनुग्रह। असंभव को प्रभु संभव कर दिखाया। इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में बदलने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। ओके, देन आप उसी पुस्तक का यूहन्ना 1:16 पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। देखो यहां पर लिखा हुआ है वी फाइंड द फुलनेस ऑफ ग्रेस इन हिम। तो इसलिए मैंने आपको बोला अनुग्रह की परिपूर्णता यीशु में है, अनुग्रह की परिपूर्णता प्रभु में है, और उसकी परिपूर्णता में हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, वी गॉट डबल ग्रेस। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, डबल ग्रेस, ठीक है, हमें मिला है। तो लेकिन हमारा विचार, हम लोग अनुग्रह को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कहते हैं जब मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं प्रभु की सेवकाई करने लगे, आज मेरे पास गाड़ी है, घर है, वो है, ये है। हम लोग मेटीरियल चीजें, मेटीरियल ब्लेसिंग्स अगर हमारे पास है तो हम उसको अनुग्रह कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ग्रेस। अगर सांसारिक सांसारिक तौर से नाशमान चीजें हमारे पास इकट्ठा हो गया, हमारे पास बढ़ गया, तो वो अनुग्रह नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है। गलत मत समझना। पर अनुग्रह क्या है? अनुग्रह मेटीरियल ब्लेसिंग्स नहीं है। मलयालम में हम लोग कृपा बोलते हैं, लोगों को कहते हुए मैंने ये सुना, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की अनुग्रह से मैंने एक गाड़ी लिया। भाई उसके लिए आपको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पास नकद देने के लिए पैसा हो, गाड़ी आ जाएगा। यदि नहीं है, रिक्वायरमेंट की सारे पेपर, बैंक वाला मांगने वाला हर पेपर आपके पास है, एक सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास है, बैंक वालों को अगर पता है कि आप महीने में इसकी किस्त भर सकता है, तो आपको एक नई गाड़ी शोरूम से मिल जाएगी। उसके लिए अनुग्रह की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में लाखों गाड़ियां बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, वो अनुग्रह से नहीं खरीद रहे। कितने लोगों को समझ में आ गया मैंने जो कहा? वो नहीं है अनुग्रह। इस बात का मैं पुष्टिकरण करूंगा, अभी प्रूव करूंगा वचन से। मैं झाड़ी नहीं पीटता, झाड़ी पीटने वाला भी नहीं हूं। जो भी कहूंगा वचन के अनुसार मैं प्रूव करके बताऊंगा। दैट इज नॉट ग्रेस। अगर हमारा धन बढ़ना ये अनुग्रह है, तो हमारी जायदाद बढ़ रहा है ये अनुग्रह है, तो मैं कहूंगा हमारे पास अनुग्रह नहीं है। सबसे बड़ा अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति अंबानी और अडानी है, जो बिलियनर है आज दुनिया में। वो नहीं है अनुग्रह। इसलिए कभी नहीं बोलना प्रभु की अनुग्रह से मैंने कार खरीदा, प्रभु की अनुग्रह से मैंने घर खरीदा। नो, ये नहीं है अनुग्रह। मेटीरियल ब्लेसिंग्स देने, अनुग्रह शारीरिक चीजें खरीदने के लिए, दुनिया की नाशवान चीजें खरीदने के लिए नहीं दिया जाता। अनुग्रह जो देता है वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए है। प्रभु की सेवा करने के लिए हमें अनुग्रह चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए अनुग्रह की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु को ना जानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के पास वो चीज है जो हमारे पास नहीं है, और हमने एक सेकंड हैंड कार लिया तो वो अनुग्रह है। 127 मंजिला है। इंडिया का सबसे बड़ा रईस आदमी अंबानी का घर 127 मंजिला, जिसके छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। फिर तो आपको मानना पड़ेगा कि वही अनुग्रह है। अनुग्रह वो नहीं है। हमारे पास शारीरिक या मेटीरियल ब्लेसिंग्स इकट्ठा होते हैं, उसको अनुग्रह मत कीजिए। कहिए पौलुस से हम अनुग्रह की बातें जो कहता है वो आत्मिक सेवा करने के लिए पौलुस को मिला हुआ वो वरदान को पौलुस अनुग्रह कहते हैं। एक भी पौलुस के शब्दों में कि 30 साल की मेरे सेवकाई में प्रभु की अनुग्रह से मैंने एक कार खरीदा, गाड़ी खरीदा, कपड़ा खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा कर पौलुस नहीं कहता। जो मैंने अभी आपको बोला, आप लोगों के सबके चेहरा देख रहा, ऐसे लग रहा है कि है कोई क्या कहूं, अजीब सी बात सुना है, इसलिए है ना। पढ़िए दूसरा कुरिन्थी 8:9। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पौलुस क्या कहता है अनुग्रह के बारे में? यीशु मसीह में पौलुस पाया हुआ अनुग्रह, यूहन्ना कह रहे उसके अंदर अनुग्रह की भरपूरी है। उनमें अनुग्रह, एक मिनट, उसके अंदर अनुग्रह की भरपूरी है। किसमें? यीशु में, यूहन्ना कह रहा। और उस अनुग्रह में हमने कृपा में कृपा, हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त किया, यूहन्ना कह रहा है। लेकिन वो अनुग्रह की भरपूरी क्या था जो यीशु में था? पौलुस उसका खुलासा करता। रीड इट, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखा, यही है अनुग्रह। समझ गया? कितने के समझ में आ गया? हाथ दिखाइए जरा। यीशु की अनुग्रह क्या था? यीशु में जो अनुग्रह की भरपूरी है, यूहन्ना कह रहा है, पौलुस उसमें पाया हुआ अनुग्रह क्या था? वो धनी होकर भी कंगाल बन गया। वही है असल में अनुग्रह। समझ में आ गया? इसलिए यीशु मसीह कितना धनी है इसके बारे में मैंने आपको बताया। हर चीज का मालिक,
संसार का मालिक अपने मुंह के वचन के द्वारा सूरज चंद्रमा दिखने वाले हर चीज को पैदा किया हुआ प्रभु, जिसके सन्मुख में दिन रात स्वर्गदूत सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 कर कर उसकी आराधना करते हैं। ठीक है, उसके कहने पर पृथ्वी घूमता है, उसके कहने पर सूरज स्थिर है, उसके कहने पर चंद्रमा स्थिर है, उसके कहने पर समुद्र तू इधर से आगे नहीं बढ़ना करके उसको सीमा बताया हुआ है। इतना बड़ा मालिक, संसार का मालिक, समस्त विश्व के धन का दौलत का सबका मालिक कंगाल बनकर आया, वही है अनुग्रह। कितनों के समझ में आ गया जो मैंने कहा? मैं जैसे कहा उसको, जैसे मैं कहा उस मतलब से कितनों ने समझा? सांसारिक तौर से धन बढ़ना बढ़ाना नहीं है अनुग्रह। अनुग्रह इस पर्पस के लिए नहीं दिया हुआ। तुम प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को जानते हो जो तुम्हारे खातिर वो धनी होकर भी कंगाल बन गया। देखा? तो अनुग्रह का मतलब पैसा इकट्ठा, 2 नंबर तरीके से पैसा इकट्ठा करके, ठीक है, ब्याज लेकर, पैसा ब्याज में देकर, उल्टा सीधा बिजनेस करके, उल्टा सीधा तरीके से पैसा कमाकर, टोपी घुमाकर, 420 का काम करके, हैं, ऐसे पैसा कमा के कलीसिया में खड़े होकर प्रभु की महान अनुग्रह से मेरे को प्रभु ने ये दिया वो दिया करके बोलना मत, क्योंकि धन बढ़ना बढ़ाना ये परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है। अगर ऐसा तो मानना पड़े ये संसार का सारे लोगों को प्रभु ने बहुतायत से अनुग्रह दे रखा है जो प्रभु को जानते ही नहीं है। ये संसार किसके हाथ में है? संसार का धन किसके हाथ में है? पढ़िए पहला यूहन्ना 5 का पत्री, यूहन्ना की पत्री में देखिए 1 जॉन 5:19, पहला यूहन्ना 5 का 19 पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार किसके किसके वश में है? दुष्ट, उस दुष्ट के वश में, उस दुष्ट के वश में है। समझ गया? लेकिन हम प्रभु से हैं। आज वर्तमान समय का संसार किसके हाथ में है? उस दुष्ट के अधीनता में है। कौन है वो दुष्ट? पहला हत्यारा, अपने सगे भाई को हत्या करने के लिए उत्साहित किया हुआ पहला हत्यारा, एदन बगीचा से लेकर, इससे पहले स्वर्ग से लेकर परमेश्वर से बलवा किया हुआ वो दुष्ट, उसकी अधीनता में समस्त दुनिया है। इसलिए उसने यीशु को पहाड़ के ऊपर खड़ा कर बोला, दिखाया, पूरा विश्व और पूरा देश और उसकी महिमा दिखाया और बोला मुझे एक बार झुक कर दंडवत करो तो ये सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। सब कुछ का मतलब क्या है? जब समस्त विश्व उसके अधीनता में तो विश्व का धन भी उसके हाथों में है। इसलिए आज प्रभु को न मानने वाले लोगों के पास अंधाधुंध धन है, क्योंकि संसार का धन उनके हाथ में है, उनकी फॉलोवर को वो देता है। तो हमारे पास अगर धन बढ़े, हमारे पास जब मेटीरियल ब्लेसिंग्स बढ़ता है ना, तब ये नहीं कहना एक कार खरीदे, गाड़ी खरीदा, वो खरीदे, एक खरीदा, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। नो, आप ये कह सकते हैं प्रभु की अनुग्रह से पिछले हफ्ते मैंने एक आत्मा को बचा लिया, मैंने सुसमाचार सुनाया, मैंने गवाही दिया, है ना, मैं वचन की घोषणा किया। प्रभु की अनुग्रह से प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया उनके बीच में सेवा करने के लिए, उनके बीच में परमेश्वर का वचन घोषणा करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। अनुग्रह, ग्रेस जो है
इट इज ओनली रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल realm। केवल आत्मिक दुनिया के साथ उसका संबंध है, भौतिक दुनिया के साथ, फिजिकल वर्ल्ड के साथ ग्रेस अनुग्रह का कोई संबंध नहीं है। यू गॉट अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? वचन क्या कहता है? कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है तुम जानते हो परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को, तुम जानते हो। रीड इट, जो तुम्हारे लिए, पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी 8:9 पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखो, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। दिस इज व्हाट ग्रेस। इकट्ठा करने वाला नहीं है, बल्कि जो अपने पास है ना, उसको दूसरों के लिए खर्च करना, दूसरों के लिए खाली करना, दूसरों के लिए देना, दूसरों के लिए अपने आप को शून्य करने को अनुग्रह कहते हैं। बल्कि आज हम लोग उल्टा है। आज हम दूसरों को लूट कर कह रहे हैं कि अनुग्रह है प्रभु ने जो हमें दिया है। यीशु लूटा नहीं है, बल्कि यीशु अपने पास जो था वो दूसरों के लिए खाली कर दिया। कम बैक टू फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री में आइए, दूसरे अध्याय में। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, हाँ 5 आयत से पढ़िए। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ देखो, पौलुस कहता है जैसे मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा हो। डोंट फॉरगेट, हमारा टॉपिक आज हम लोग ग्रेस के बारे में जो सीख रहे हैं, अनुग्रह क्या है। हाँ, यीशु का स्वभाव क्या था, पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी, हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखो, परमेश्वर की तुल्य होने को मतलब दैट इक्वालिटी विथ गॉड, ही हिमसेल्फ वाज गॉड, खुद वो प्रभु था, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर लेकर इस संसार में आना पड़ा। उसने उस इक्वालिटी को नहीं रखा, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक बड़ा पदवी, एक बड़ा पोस्ट, एक बड़ा अधिकार को त्याग कर छोटा वाला, छोटा, बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल क्या कहेंगे, मूल्य रहित एक चीज को चुनने के लिए अनुग्रह कहता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितने लोग इस बात को ध्यान दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? परमेश्वर था वो, लेकिन परमेश्वर की रूप से एक इंसान बनने के लिए तैयार हो गया। इसको कहते हैं अनुग्रह। यही है पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में जो कहता है। ठीक है, ओके, इसको अनुग्रह कहते हैं। अपने वश में नहीं रखा। आगे को पढ़िए। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। देखो, दिस इज ग्रेस। अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। धनवान, सृष्टि का रचने वाला, अपने आप को शून्य कर दिया। वही ग्रेस है,
वही अनुग्रह है। अपना सब कुछ खो दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खोखला कर दिया। किसके खातिर? दूसरों के खातिर, मेरे और आपके खातिर, संसार के खातिर। इसको कहते हैं अनुग्रह। और ये अनुग्रह यूहन्ना जो कह रहे हैं, उसमें अनुग्रह की परिपूर्णता है। उसमें हम लोग अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करते हैं। और ये अनुग्रह पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह तुम जानते हो। अगर ऐसा है तो सचमुच में अनुग्रह क्या है? मेरे पास जो है, मेरे पास जो है वो मैं दूसरों के खातिर, प्रभु के खातिर छोड़ देता है, दे देता है, ठीक है, त्याग देता है। उसको अनुग्रह कह सकता। ये नहीं कि मैं लूट बांट कर सब कुछ इकट्ठा करके बोलूं कि प्रभु के अनुग्रह से मुझे ये नहीं, ये मिला है। अनुग्रह को मेटीरियल ब्लेसिंग से साथ कोई लेना देना नहीं है। पौलुस से कहने का कारण है, ठीक है। पौलुस क्यों कहता है कि पौलुस का नाम है अनुग्रह का प्रचारक है? ही वाज ए मैन ऑफ ग्रेस। अनुग्रह का प्रचारक था वो कहता है व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं प्रभु जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। वो जो कुछ था ये नहीं बोल रहा, बल्कि मैं जो कुछ हूं था अगर कहा जाए तो पौलुस पास अंधाधुन धन था, अंधाधुन। लेकिन उसने मसीह के खातिर प्रभु के पास जब आया, वो सारे चीजें खो दिया। वो सारे चीजें जैसे यीशु ने किया, शून्य कर दिया। वो सारे चीजें उसने क्या कहा? छोड़ कर आया। और कहता है कि वो छोड़ने के लिए जो मुझे मन मिला है ना, वो प्रभु के अनुग्रह से मिला। आज लोगों को अपने पास जो है वो दूसरों को देने का मन नहीं है, दूसरों को नहीं देते हैं। यीशु कहता है तुम्हारे पास 2 कपड़े तो एक दूसरे को दो जिसके पास नहीं है, ठीक है। याकूब की पत्री और यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश, ये सब हमें अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। सेवकन होकर हमें ये सारे पत्रे बहुत अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। उपदेश नहीं देना, भूखे हुए आए हुए व्यक्ति को उपदेश की नहीं है जरूरत है, उसको भोजन की जरूरत है। भोजन देकर उसको उपदेश दो तो आपका उपदेश में असर होगा। समझ में आ गया? आज उपदेश करने के लिए बहुत लोग हैं, इतना धनवान लोग, पादरी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन साथ काम करने वाला पासवान, खुद कलीसिया के विश्वासीगण, कोई दया नहीं दिखाता। अभी पढ़ूंगा मैं, पढ़ाऊंगा मैं आगे। ये सब करने के लिए ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। यीशु अपने आप को शून्य कर दिया। स्वर्ग का मालिक की संसार में एक इंसान बनकर आया, अपने आप को शून्य कर दिया। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये प्रभु की अनुग्रह है। ऐसा शून्य कर दिया। देखो अच्छी शब्द इस्तेमाल किया हुआ है हिंदी में, शून्य कर दिया। He made himself empty। एक भरा हुआ बर्तन, उसके अंदर की चीजें निकाल कर उसको खाली कर दिया। देखा? इस कारण वो प्रभु संसार में आया तो साधारण मनुष्य, कोढ़ी, व्यभिचार में पकड़े गए इत्यादि लोगों के साथ नजदीक बैठकर उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ खाना खाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए वो अपने आप को परमेश्वर की वो धानिकता शून्य कर कर मनुष्य का रूप लेकर आया। तभी तो ये संभव हुआ। दैट इज व्हाट ग्रेस। इसलिए पौलुस कहता है तुम यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, जो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगालपन से तुम धनी हो सके। देखा?
अगर ऐसा है तो यीशु मसीह की वो कंगालपन, यीशु मसीह कंगाल बनने के लिए तैयार हो गया, वो कंगालपन से हम धनी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? दैट इज द रियल ग्रेस विच वी नीड। यही है असली अनुग्रह जो हमें चाहिए। इसलिए मेटीरियल ब्लेसिंग जो भी आपके पास है, ये प्रभु की अनुग्रह है करके नहीं कहना, क्योंकि आपसे भी अच्छे अच्छे घर आपके पड़ोसी खरीद लेते, आपसे अच्छे गाड़ी आपके पड़ोसी खरीद लेते हैं, जो प्रभु को नहीं जानता, जो प्रभु के मतलब आराधना नहीं करते, प्रभु के संतान नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। आज एक गाड़ी खरीदना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर अगर सब कुछ आपके पास है, गवर्नमेंट को सिर्फ कागज चाहिए, कागज सही है, मिल जाएगी, मिल जाएगी। अनुग्रह को मेरा फिर से ध्यान में रखिए, अनुग्रह को मेटीरियल ब्लेसिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। अनुग्रह केवल परमेश्वर आत्मिक तलों में उसकी जरूरत के लिए, उसकी फायदा के लिए दिया। आपके जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु की अनुग्रह चाहिए, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु की अनुग्रह चाहिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु की अनुग्रह चाहिए, प्रचार करने के लिए प्रभु की अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह जो है केवल आत्मिक तलों से संबंधित है। प्लीज रीड वर्स, फिलिपियों के पत्र 2 पढ़ रहे हैं, 2 का 7 से लेकर आगे को पढ़िए। अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हाँ, आगे। और दास का स्वरूप धारण किया। हाँ, आगे बढ़ो, आगे और बढ़ो। मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, दास की समानता में होकर क्या किया है? और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो, परमेश्वर मनुष्य के समानता में हुआ, यही है परमेश्वर की अनुग्रह। पाप जब एदन वाटिका में प्रवेश किया, परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए। उस दिन प्रभु ने मनुष्य की ओर से मुंह फेरा। उसके बाद परमेश्वर जब भी मनुष्य के साथ संपर्क करना चाहता था, परमेश्वर मनुष्य से बोलना चाहता था। आपको याद होगा निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर होरेब पहाड़ के नजदीक लोग जब आए, परमेश्वर ने कहा मूसा को, लोगों को पहाड़ से दूर रहने के लिए बोलो, कोई भी पास नहीं आने। अगर कोई मनुष्य या पशु पहाड़ के पास आएगा तो उसको पथरवाह करना, है ना। लेकिन यहां पर क्या कहा है? वो परमेश्वर जो मनुष्य से संपर्क नहीं रखना चाहता था, मनुष्य के पास नहीं आ सकता था, वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया। यही अनुग्रह है। मतलब पाना नहीं, बल्कि जो है वो खोने को अनुग्रह कहते हैं। ठीक है, अपने पास जो है उसको दूसरों के लिए खर्च करने के लिए अनुग्रह कहते हैं। अपने पास जो है वो दूसरों के लिए शून्य करने के लिए, अपने आप को दूसरों के खातिर शून्य करने के लिए, अपने आप को दूसरे के लिए आज जो है एक बलि पशु के नाई चढ़ाने के लिए अनुग्रह कहते हैं। अपने आप को दूसरे के खातिर शून्य करने के लिए, दूसरों के खातिर दे देने के लिए अनुग्रह कहता है। यही था यीशु में पौलुस देखा हुआ अनुग्रह, और पौलुस ने अपने जीवन में भी यही किया है। पुराना नियम में भी अनुग्रह के शब्द आते हैं। पहली बार पुराना नियम में अनुग्रह पाया हुआ घटना हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। आइए 6 का 8 पढ़िए। उत्पत्ति 6:8 जल्दी पढ़ना है। उत्पत्ति 6:8।
परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, देखो पुराना नियम में पहली बार ये शब्द अनुग्रह यहाँ पर प्रकट होते हैं। आपको मालूम है नूह का समय का संसार कैसा था? एक बिगड़ा हुआ संसार, परमेश्वर को न भय मानने वाले एक संसार, अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिताने वाले एक संसार। दुनिया के अंत के बारे में जब चेलों ने सवाल किया, यीशु मसीह ने दो व्यक्तियों के नाम जिक्र करके बोला, तो दोनों पुराने नियम से, एक नूह और एक लोत। मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय में संसार की हालत नूह और लोत के समान होंगे, यीशु ने कहा। तो नूह का समय में एक ऐतिहासिक घटना घटा। क्या था? पहली बार पृथ्वी में वर्षा हुआ और वो वर्षा रोक नहीं सका कोई। उस वर्षा से समस्त पृथ्वी को प्रभु ने न्याय किया। लेकिन परमेश्वर को उस आने वाले दंड से बचने के लिए परमेश्वर उस संसार में देखा कि कौन मनुष्य जो मेरी बात सुने, कौन मनुष्य जो मेरी वाणी को सुने, कौन मनुष्य जो मेरी आज्ञा को माने और जीवन में प्रैक्टिकल में करे। प्रभु ढूंढता रहा। समस्त पृथ्वी बिगड़ा हुआ है। हम पहले अध्याय से लेकर, अभी हमने 6 का 8 पढ़ा ना, तो उसका पहले आय से लेकर हम पढ़े तो उस समय का संसार के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के कारण पश्चाताप किया, समस्त पृथ्वी बिगड़ गई। पृथ्वी बिगड़ी मतलब पृथ्वी में रहने वाले निवासी लोग बिगड़ गए। इस समय में ध्यान से सुनिए, अपवित्र लोगों के बीच में, अशुद्ध लोगों के बीच में, प्रभु की अनादर करने वाले लोगों के बीच में, परमेश्वर को भय न मानने वाले लोगों के बीच में रहकर भी एक व्यक्ति को प्रभु ने देखा जो उस संसार के, उस समय के संसार की अभिलाषाओं से, उस समय के लोगों के बातों में से, उनकी कल्चर से, उनकी रहन सहन से, उनके हर प्रकार की एक्टिविटी से अपने आप को बचाकर एक पवित्र जीवन, उस समय लिखा हुआ प्रिंटेड बाइबल नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा, मनसाक्षी, अंतःकरण की आवाज सुनकर उन तमाम बातों में फंसे ना, बल्कि उससे अलग होकर एक अलगदाई का जीवन बिताने वाला, एक पवित्रताई का जीवन बिताने वाले। जबकि बाइबल हाथ में नहीं है, परमेश्वर का वचन उस समय आया भी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया। मूसा का जन्म निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में हम पाते हैं। इससे पहले जब बाइबल ही नहीं है, वचन ही नहीं है, उस समय के बिगड़े हुए संसार में भी अपने अंदर आत्मा की, अंधकरण की, अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुनकर ये गलत है, ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, कर उन चीजों से अपने अंदर आत्मा की वाणी सुनकर अलग कर पवित्र जीवन बिताकर, अलगदाई का जीवन बिताकर एक व्यक्ति को प्रभु ने देखा जिसका नाम है नूह। ठीक है, अगर नूह, बाकी समस्त दुनिया जब बिगड़ी हुई है, पाप कर पाप के ऊपर पाप कमाकर परमेश्वर की न्याय का जब इंतजार कर रहे हैं, तो नूह कैसे अपने आप को उससे बचा कर रखा? दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। यही है परमेश्वर की अनुग्रह। 8वें आयत में लिखा, नूह को परमेश्वर का अनुग्रह मिला इन चीजों से बचकर रहने के लिए। संसार और संसार, उस समय के संसार और संसार की अभिलाषा से बचकर रहने के लिए नूह को उस पीढ़ी में परमेश्वर की अनुग्रह मिला। क्लियर हो गया? क्लियर है? अनुग्रह के बारे में हमारी बहुत गलतफहमी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया।
हम कुछ और सोच कर बैठे हुए, ये अनुग्रह है। नो, 100 लोग जब गलत करते हैं उस समय उन गलतियों में सहभागी ना होकर, अकेला होकर, उस अधर्म से मुंह फेर कर, परमेश्वर को भय मानकर परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति के जीवन में वाक्य में अनुग्रह है। वो अनुग्रह के कारण ही वो उस व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो रहे। प्रभु उसके ऊपर उंडेला हुआ अनुग्रह के कारण उस व्यक्ति उस अधर्म में शामिल नहीं हो रही है, सहभागी नहीं हो रही है। नूह उस समय के लोगों के साथ सहभागी नहीं हुआ, उस समय के कल्चर के अनुसार नोआ नहीं चला। आज हम लोग बहुत बहाना बनाते हैं, क्या करें पास्टर जी, समाज बोलते हैं, क्या करें, हमारे कल्चर ऐसा है। नूह ने कल्चर के अनुसार चला, नूह ने समाज के अनुसार चला। उस समय बाइबल नहीं था। नूह को किसने बताया ये गलत है और ये सही है? He got the grace of God. नूह को परमेश्वर की अनुग्रह मिला। उस पुरुष को प्रभु ने चुन लिया जो इस चीजों से अलग है। अपने आप नूह ने डिसाइड कर लिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमारा नारा क्या है? जैसा देश वैसा भेष, है ना? ये नारा हम परमेश्वर के लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। जैसा देश वैसा भेष नारा परमेश्वर के लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर हाल में कहते अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, उनके बीच में से अलग हो जाओ, कोई भी अशुद्ध वस्तुएं ना छूना, तो मैं तुम्हारे लिए पिता और तुम मेरे लिए पुत्र और पुत्रियां ठहरोगे। ये पुराना नियम में भी यही व्यवस्था है, नया नियम में भी यही व्यवस्था है। जो ऐसा करता है उनको परमेश्वर के अनुग्रह उनके ऊपर है। परमेश्वर की अनुग्रह के कारण ही हम एक अलग अदाई का जीवन बिता सकते हैं, हम एक पवित्रताई का जीवन बिता सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय का 13-14 से लेकर नीचे को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस पुराने नियम से कुछ आयतों को उद्धरण करते हुए, कोट करते हुए पौलुस कहता है, कैन यू रीड इट प्लीज? 2 Corinthians chapter 6 verse 14 onwards. अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। बेटा आसमान नहीं है, असमान। अविश्वासियों के साथ, असमान जुए में, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हाँ। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, हाँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। इसके बारे एक मिनट रुकिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम होगा, बहुत टाइम चाहिए। यहां पर पौलुस पूछता है विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में क्या संबंध है? तुम विश्वासियों के साथ, तुम विश्वासी होकर अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतना। इसका मतलब है यह समान जुए जो है ना, वो शादी विवाह के बारे में लिखा हुआ है। एक विश्वासी होकर एक अविश्वासी से शादी तक नहीं करना चाहिए। वचन की व्यवस्था है, वचन की व्यवस्था है। शादी के समय में कोई अच्छा मतलब जो है बात किसी ने चलाया, लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या पढ़े लिखे है, धन है, दौलत है, आज लोग केवल वही देखते हैं। विश्वासी बच्चों के साथ अविश्वासी लड़के के लड़की के शादी करा देते, ठीक है।
जीवन नाश हो जाता है। अलगदाई का जीवन वहां पर आते नहीं है, केवल धन देखते, दौलत है। फिर बोलता मुझे बहुत अच्छा लड़का मिला, बहुत बड़ा घर में मेरी बेटी गई है, नहीं देखा कि मेरा बेटा ने बहुत बड़ी घर की लड़की को लाया है, हमारा संबंधी बहुत बड़ा रईस है। ये सब क्या है? नाशवान चीजें है, सांसारिक चीजें है। प्रभु की अनुग्रह से मेरा बेटे का शादी बहुत अच्छा हुआ, अविश्वासी लड़की के साथ शादी कराया, अविश्वासी लड़के के साथ शादी कराया बेटी का, कहता है प्रभु की अनुग्रह से। वचन क्या कहता है? अविश्वास और विश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूतना, अलग रहना। विश्वासी विश्वासी के साथ ही शादी करना है। प्रथम जीवन, आत्मीय जीवन के लिए प्रथम प्राथमिकता देना है, बाकी चीजें बाद में देखना। ठीक है, सब कुछ कहने के बाद प्रभु कहता है, वचन कहता है, वर्ष 16 या 17 है, 16 पढ़िए, 16 और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। पढ़ो आगे। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। देखा, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये पुराना नियम में कहीं लिखा हुआ है, पौलुस उसको कोटेशन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यशायाह नबी के पुस्तक 52 अध्याय का 11वीं आयत में, यशायाह चैप्टर 52 वर्स 11 में लिखा हुआ है। सो पौलुस कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जूतना, विश्वासी और अविश्वासी के साथ कोई तालमेल नहीं होना, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसका मतलब शॉर्टली, इसका संक्षिप्त रूप में लेसन ये है जो हमें पढ़ने को मिलता है, गेट अवे, बी अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली पीपल। दुनिया के लोगों से, दुनिया के लोगों की चाल चलन से, दुनिया की लोगों की फैशन से, दुनिया की लोगों की हर चीजों से तुम अपने आप को बचा के रखना, उनके साथ सहभागी नहीं होना। ध्यान रखें कि विश्वासी होकर तुम अविश्वासी के साथ शादी भी नहीं करना, तुम्हारे बेटे बेटियों को अविश्वासी के साथ शादी करने भी नहीं देना, कराना भी नहीं है। तो कहता है अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, उनके बीच में से अलग हो जाओ। इसके बीच में से जो प्रभु को नहीं जानता, जो बेलियाल के लोग हैं, जो मामोन के लोग हैं, जो दुनिया का लोग है, उनके साथ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। ये कैसे संभव हो सकता? जब परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर हो, तभी हम अपने आप को इन चीजों से दूर रख सकता है। तो हमें एक अलगदाई का जीवन बिताने के लिए, पवित्रताई का जीवन बिताने के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। नूह इस तरह की क्वालिटी पाया हुआ एक मनुष्य था नूह के जमाने में। पौलुस यहाँ पर पत्री लिखा, पौलुस यहाँ पर वचन लिख रहे। आज मेरे और आपके हाथ में लिखा हुआ ये वचन है। पुराना नियम भी है, नया नियम भी है, लेकिन नूह के समय में ना नया नियम था ना पुराना नियम था। फिर भी नूह ने ये व्यवस्था, ये वचन जो यशायाह नबी के पुस्तक 52 अध्याय की 11 आयत में लिखा हुआ वचन, नूह ने अपने जीवन में पालन किया। इस कारण परमेश्वर ने उनको अपनी अनुग्रह दे दिया। दूसरे शब्द में कहे, परमेश्वर के अनुग्रह नूह के ऊपर था। इस कारण नूह ने उस समय के पीढ़ी, उस समय के संसार की अभिलाषाओं में से, संसार की रीति रिवाजों से अपने आप को अलग कर रख सका। कितने लोगों समझ में आ गया? आप दिखा सकते हैं?
समझ आ गए? यही अनुग्रह है। अनुग्रह के बारे में हमारा विचार कुछ और था। नूह को अनुग्रह मिला और परमेश्वर ने नूह को कैसे बचाया आपको मालूम है। एक बहुत बड़ा जहाज परमेश्वर ने बोला 300 फुट लंबाई है ना, 150 फुट चौड़ाई में और 50 फुट ऊंचाई में, है ना। एक 350 and 30। 50 फुट, 50 फुट चौड़ाई में, 30 फुट ऊंचाई में एक जहाज बनाना। साथ साथ तुम्हें क्या करना है? प्रचार भी करना। पिछले दिन में जब मैंने आदम के बारे में, एदन वाटिका के बारे में जब कहा था, ये बात भी मैंने जिक्र किया था। यू हैव टू प्रीच एंड वर्क। क्या काम करना है? प्रभु का काम करना भी है, और प्रभु ने जो काम दिया, प्रभु का वचन प्रचार भी करना। प्रभु ने जो काम, जो ड्यूटी सौंपा, उसको आपको करना भी है। लाला का ड्यूटी करने के लिए जाओगे तो ये सब नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रभु ने कहा प्रीच भी करना है, जहाज भी तैयार करना। यह जहाज कलीसिया का सादृश्य था, क्योंकि मैं लोगों को जहाज के द्वारा बचाना चाहता है। एक बहुत बड़ा न्याय दंड आने वाला है। जो कोई इस जहाज के अंदर प्रवेश करेगा, तुमने मेरी अनुग्रह के कारण जहाज को बनाया, जो कोई इस जहाज के अंदर प्रवेश करेगा वो मेरे अनुग्रह के कारण ही प्रवेश करेगा। क्योंकि उस समय के लोगों में से कोई भी नूह का प्रचार, 120 साल नूह ने प्रचार किया, कोई भी टर्न बाइक नहीं किया, मुड़ा नहीं है, क्योंकि सब बिगड़े हुए लोग थे, बिगड़े हुए पीढ़ी में रहने वाले थे। कोई अपना मन बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। केवल नूह अपना मन बदला हुआ व्यक्ति था। इस कारण नूह उनका परिवार इस जहाज के अंदर प्रवेश कर सका, क्योंकि केवल उन्हीं को प्रभु के अनुग्रह मिला इस जहाज के अंदर प्रवेश करने के लिए। परमेश्वर न्याय दंड से लोगों को बचाने के लिए हर हाल में, हर समय में परमेश्वर के निकास का रास्ता बनाता है। नूह के समय के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर बनाया हुआ रास्ता वो जहाज था, जिसके द्वारा लोग बच जाए। लेकिन कोई प्रभु के पास नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं मिला। शैतान सभी लोगों के हृदय को कब्जा कर दिया था। नूह उससे अलग रहा। नूह को परमेश्वर की विशेष स्पेशल ग्रेस मिला। वो प्रभु के अनुग्रह को पाया, वो प्रभु की आवाज सुना, जहाज बनाया 3 खाने में। एक जहाज पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर कलीसिया में, इतने बड़े जहाज को एक ही द्वार, एक ही दरवाजा लगाया। कलीसिया का द्वार प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, ठीक है। स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु, कलीसिया का द्वार प्रभु यीशु। कलीसिया के द्वारा ही आज संसार का उद्धार प्रभु करना चाहता है। जो कोई इस जहाज के अंदर घुसेगा, यह जहाज एक दिन यहां से उठा लिया जाएगा। कलीसिया रूपी जहाज एक दिन यहां से उठा लिया जाएगा। आज इस जहाज के अंदर प्रवेश करने वाले योग्यता से नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह से प्रवेश करते हैं। हालेलुया। नूह जहाज तैयार किया, इंतजार किया लोग आने के लिए, कोई मन नहीं फिरा, क्योंकि किसी के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं हुई। जब कोई नहीं आया, मनुष्य के लिए रहने के लिए दिया हुआ, बनाया हुआ वो जहाज जानवरों के लिए खोल दिया। हाँ, नीचे 2 खाने में जानवरों को और चिड़ियों को भर दिया, 2-2 करके। लास्ट में नूह को बोला, तीसरी फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में जानवर और पक्षियां, सेकंड फ्लोर में भी इसी तरह, थर्ड फ्लोर में नूह को बोला तुम परिवार समेत, तुम, तुम्हारे 3 बेटे और परिवार घुस जाओ। दरवाजा बनाना नूह का काम था, बंद करना प्रभु का काम था। नूह परिवार समेत अंदर घुसा, दरवाजा बंद कर दिया। अभी यह जहाज पृथ्वी में है, सुनिए, अभी यह जहाज पृथ्वी में है, पानी में चलने के लिए बनाया हुआ जहाज सूखी भूमि में रखा हुआ है। दुनिया का नजर में बेवकूफी है समुद्र में जाना, समुद्र में चलने वाली चीजें बनाकर फल में रखा हुआ, जमीन में रखा हुआ है। नूह का वचन क्या था? बारिश होगा,
जिस दिन नूह अंदर प्रवेश कर दिया, आसमान की झरोखा खुल गया, पृथ्वी की नाभ भी खुल गया, ऊपर नीचे से पानी आने लगा और पानी हल्के हल्के में पानी उठने लगा, जहाज हिलने लगा, क्योंकि अभी तक जो जहाज स्थिर था वो हिलने लगा। थोड़ी देर के बाद डामाडोल होने लगा। पानी जैसे जैसे बढ़ा, 5 महीना पूरा 40 दिन और रात का वर्षा के कारण पूरा 5 महीना अर्थात 150 दिन पृथ्वी में बारिश होता रहा। नूह का जहाज पहले जो स्थिर था, जो कोई हिला नहीं सकता था, अभी वो जहाज धीरे धीरे चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। और जब 40 दिन रात का पूरा वर्षा हुआ, फुल फ्लड्ज में ये जहाज पानी में तैरने लगा, पानी में चलने लगा। ठीक इसी प्रकार आज प्रभु की कलीसिया यहां पर है। कलीसिया का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। आज कलीसिया के अंदर लोग जो आते हैं प्रभु की अनुग्रह के द्वारा ही आएंगे, लेकिन जब कलीसिया को यहां से उठाना है, ये जहाज यहां से एक दिन टेक ऑफ करेगा। ये जहाज तब टेक ऑफ करेंगे, तब तक इसकी, जब तक टेक ऑफ करेंगे तब तक इसकी दरवाजा खुला रहेगा। अनुग्रह का युग जब बंद हो जाएगा, कलीसिया यहां से उठा लिया जाएगा। उस दिन जैसे पानी नूह की जहाज को चलने के लिए एक माध्यम बन गया, एक जरिया बनाया, इसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया रूपी जहाज को यहां से टेक ऑफ में, जैसे ले लिया को बवंडर में उठा लिया गया, अग्नि रथ में एलिया को उठा लिया गया, इसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया के अंदर प्रवेश किया हुआ लोगों को, जैसे नूह को और परिवार को जो उस जहाज के अंदर प्रवेश किया, उन्हें परमेश्वर लेकर गया, सुरक्षित लेकर गया। इसी प्रकार परमेश्वर एक दिन पृथ्वी में जो उनकी कलीसिया है, जो प्रभु की आने वाले दिनों की न्याय दंड से बचने के लिए प्रभु ने आज जहाज के तौर पर बनाकर रखा हुआ इस कलीसिया में प्रवेश किए हुए लोग, ये लोग अनुग्रह के द्वारा इसके अंदर आया। इन लोगों को लेकर सुरक्षित एक पोर्ट में, एक बंदरगाह में परमेश्वर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कलीसिया, नूह तैयार किया हुआ वो जहाज कलीसिया था, ठीक है। वो जहाज को बनाने के लिए नूह को प्रभु की अनुग्रह मिला। उस जहाज में प्रवेश करने के लिए नूह को परमेश्वर की अनुग्रह मिला। सो अनुग्रह, पौलुस कहता है तुम्हें अनुग्रह मिले, क्योंकि अनुग्रह के कारण ही नूह ने 120 साल प्रचार किया। एक अंधे की परमेश्वर को, उस परमेश्वर का वचन, लिखित वचन हाथ में नहीं है कि पलट पलट कर देखे इसकी जोड़ा कहां है, इसकी जोड़ा कहां है। उस समय कुछ भी नहीं है। उस समय एक अंधे की परमेश्वर के बारे में प्रचार करने के लिए, पृथ्वी के ऊपर आने वाले एक बहुत बड़ा न्याय दंड के बारे में प्रचार करने के लिए नूह को परमेश्वर की अनुग्रह मिला। इस कारण वो 120 साल में प्रचार किया। समझते हैं? पौलुस कहता है, बेटा तीमुथियुस, परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले। अब क्या मिला? अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है। ये एक शब्द जो है कई दिनों तक प्रचार करने के लिए, कई दिनों तक सिखाने के लिए इसके अंदर गहराइयां, ठीक है। सो लोत, दूसरा, लोत को परमेश्वर की अनुग्रह मिला। उत्पत्ति 19 का 18 पढ़िए। उत्पत्ति 19 का 18। इसलिए याकूब ने जो राहेल से, लोग उत्पत्ति 19 का 18 पढ़ रहे हैं। हाँ, 29 का 18। 19 नॉट 29। अच्छा, ओके सर। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। हाँ, लूत कह रहा है तेरी दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। लूत कहाँ रहता था आपको मालूम है? सोदोम में। सोदोम और गोमोरा के नाश के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी जिक्र किया।
नूह के समय के लोगों से भी बिगड़ा हुआ एक पीढ़ी था। लोत के समय में आपको मालूम है वहां पर क्या कुछ हुआ है। परमेश्वर उस नाश उस सागर को नूह के समय में अगर पानी की बरसात से पानी की वर्षा भेजकर परमेश्वर ने अगर उस समय के लोगों को नाश किया, तो नूह के समय में आग की वर्षा भेजकर आग बरसा कर प्रभु ने उस समय के पीढ़ी को नाश कर दिया, सोदोम और गोमोरा के निवासियों को। लेकिन उससे उस भयंकर दंड से लोत बच गया, कारण परमेश्वर की अनुग्रह। लोत ये नहीं बोल रहा मेरे पास इतना भेड़ बकरियां हैं। आपको मालूम है अब्राहम के समान लोत भी धनी व्यक्ति था। लोत जो है सोदोम चुनने के कारण ही उनकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए था, धन दौलत था उसके पास। ലോത്ത് തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ യോർദാൻ അക്കരെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെയും പച്ചയായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു। लोत ने जब सिर उठाकर देखा तो यरदन की उस पार की सारे देश हरियाली देखा उसने सोचा भेड़ बकरियों को चराने के लिए ये उत्तम जगह है, क्योंकि लोत के पास बहुत धन था, बहुत भेड़ बकरियां थे। अब्राहम और लोत आपस में अलग होने के कारण नहीं, लोत और अब्राहम के बीच में जो चरवाहों के बीच की लड़ाई था, आज भी चरवाहों के बीच में लड़ाई है। उस समय हकीकत में भेड़ों को चराने वाले चरवाहों के बीच में लड़ाई था, लेकिन आज आत्मिक भेड़ों को चराने वाले पास्टरों के बीच में लड़ाई है। लोत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहे आपस में लड़े। अब्राहम ने बोला बेटा मेहरबानी से तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, प्लीज लीव मी अलोन। क्योंकि अब्राहम शांति रखने वाले व्यक्ति था, वो झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोत देखा यरदन की उस पार की जगह पूरा हरा भरा है। आज लोगों को ऐसे ही चाहिए, हरा भरा ही चाहिए। दुनिया के हरापन के पीछे, दुनिया की हरियाली के पीछे एक बहुत बड़ा आपत्ति, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध छिपा हुआ है। सोदोम के पीछे या सोदोम के ऊपर आने वाला बाहर से दिखने में बहुत हरियाली है, बहुत आशीष है। वो लोत वहां जाकर वहां का गांव का प्रधान बन गया, शहर का प्रधान बन गया। दोनों बेटियों को उधर का अन्य जाति के साथ शादी विवाह में बात भी पक्का करके रखा हुआ है। देखिए, प्रभु की आवाज सुनकर निकला हुआ एक व्यक्ति है। पहले इसने खुद नहीं सुना, लेकिन अब्राहम ने सुना, चाचा के पीछे चल पड़ा। अब्राहम प्रभु की आवाज सुना, इसलिए अब्राहम टिके रहा, तंबू में रहा। तंबू में रहना मंजूर था उसके लिए। लेकिन अब्राहम जब तंबू में रहने वाला था, लोत शहर में रहने वाला शहरी था। आज बहुत सारे लोग लोत के समान है, सकराई में रहना नहीं चाहता, शहरी। और उस जगह में पहुंच गया, उस सिटी में पहुंच गया जिसके ऊपर परमेश्वर की आग, क्रोध की आग भटकने वाला था। पर क्या हुआ, जब वहां से लोत देख रहा है अभी कमाया हुआ सब कुछ, धन दौलत, भेड़ बकरियां, चरवाहे सब उधर है। लोत ये नहीं कह रहा है कि तेरी अनुग्रह से मुझे इतना भेड़ मिला, तेरी अनुग्रह से मुझे इतनी बकरियां मिले, तेरी अनुग्रह से मेरे पास इतने नौकर हैं, बल्कि लोत करे तेरे दास के ऊपर अनुग्रह हुई कि तूने मुझे इस क्रोध की दंड से, ये आग से जो तुमने नाश, सिटी को, शहर को नाश करने वाला है, उससे मेरा प्राण तूने अपनी अनुग्रह से बचा लिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? धन दौलत कमाने के लिए नहीं है अनुग्रह जो मिला है, बल्कि लोत को यहां पर उस सिटी से, उस शहर से, परमेश्वर की क्रोध की आग से बचकर भागने के लिए प्रभु की अनुग्रह मिला।
तो एक सेवक के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की सख्त जरूरत है सेवा करने के लिए। अनुग्रह के बिना हम उस प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। किसको अनुग्रह मिलता है? पढ़िए, 2-3 आयतों को पढ़ेंगे बाइबल से। अनुग्रह परमेश्वर किसको किसको देता है? अच्छा, दूसरा, अनुग्रह का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? सुनिए, अनुग्रह का मतलब है अयोग्य लोगों को किसी काम के लिए, कोई काम करने के लिए जो अयोग्य है, उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए योग्य बनाने वाला वो वरदान, उसको अनुग्रह कहते हैं। योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। एग्जाम्पल बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा स्कूल में एग्जाम लिखा, टीचर लोगों ने उसकी पेपर वैल्यूएट किया, पास होने में 100 में 40 मार्क चाहिए। एक बच्चा 35 मार्क पाया, 35 मार्क। वो टीचर ने जो उसकी पेपर को चेक कर रहा था, उस टीचर इस बच्चे की पूरे पेपर वैल्यूएट कर लिया, देखा इस बच्चे को अगर 5 मार्क और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा, नहीं है तो ये इसका पूरे 1 साल का मेहनत तो खराब हो ही गया। 1 साल और इसको रिपीट करना पड़ेगा, किसी चीज को दोबारा पढ़कर लिखना पड़ेगा। तो उस टीचर को अधिकार है ऐसा बच्चों को अपने तरफ से ग्रेस मार्क देने के लिए, उसको कहते हैं ग्रेस मार्क। वो बच्चा पास होने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन ये टीचर ने अपने ओन कैपेसिटी में, अपना खुद का कैपेसिटी में, अपने तरफ से इस बच्चे को 5 मार्क और दे दिया, दे के उसको 40 कर पास करा दिया। इसको कहते हैं ग्रेस। अयोग्य लोगों को, जिस कार्य करने के लिए अयोग्यता है, उन व्यक्तियों को योग्य बनाने वाला परमेश्वर के उस वरदान को ग्रेस या अनुग्रह कहते हैं। हमारा उद्धार हमारी योग्यता से नहीं हुआ, हम आज प्रभु के संतान हैं, हमारे खानदान की योग्यता से नहीं हुआ, आपकी एजुकेशन की योग्यता से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ है। एफिसियों की पत्री 2 का 1 पहले पढ़िए। एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 1। एफिसियों की पत्री 2 का 1 पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। 5 वर्स 5 पढ़िए। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है, ठीक है। अनुग्रह, ठीक है। अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार हुआ है, योग्यता से नहीं बल्कि अनुग्रह से। ओके, देन कम टू रोमियो की पत्री। रोमियो की पत्री 5 का 2 पढ़िए।
जिसके द्वारा विश्वास के कारण, हाँ हाँ सही है, सही पढ़िए पढ़िए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण हाँ उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, देखो, हमारी पहुंच, हमें विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह में प्रवेश मिला है। अनुग्रह, सी, योग्यता नहीं था हमारे अंदर, योग्य नहीं है, प्रभु के पास आने के लिए योग्य नहीं है। अनुग्रह से हम आए, अनुग्रह से उसकी सेवक बने, अनुग्रह से हम विश्वासी बने, अनुग्रह से हम प्रिया प्रभु का बेटा बेटी बने, अनुग्रह। ठीक है, देन ओके, सो कंबाइन। अनुग्रह का मतलब यह है अयोग्य लोगों को मिलने वाला परमेश्वर का हुआ असीम दान। C.H. स्पर्जन नामक एक परमेश्वर का दास है, C.H. स्पर्जन। उससे एक बार किसी ने बोला, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में आप क्या जानते हो? उसने कहा, आप संसार के सारे पेड़ों को काटकर कलम बना दो, लेखिका बना दो, लेखनी बना दो, 7 समुद्र की पानी को आप स्याही बना दो, पूरे आकाश को फाड़ फाड़ कर चीर चीर कर कागज बना दो, और मुझसे कहो अनुग्रह के बारे में लिखे, तो मैं लिखे ये पूरा समस्त विश्व का पेड़ों से बनाया हुआ पेन कलम खत्म हो जाएगा, 7 समुद्र की पानी से बनाया हुआ स्याही खत्म हो जाएगा, आसमान को फाड़ फाड़ कर चीर चीर कर बनाया हुआ कागज खत्म हो जाएगा, लेकिन अनुग्रह के बारे में लिखकर मैं खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि अनुग्रह इतना अपरंपार है, इतना गहरा, अनुग्रह इतना गहरा है, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है। तो वो अनुग्रह है जिसके द्वारा, जिसके कारण हम बचे गए हैं, वो अनुग्रह है जो हमें स्वर्ग राज्य का योग्य बनाए, वो अनुग्रह है जो हमें प्रभु की सेवकाई के लिए योग्य बनाए। प्रभु के सेवा करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता, क्या योग्यता? नथिंग, नथिंग। एक ऑफिस में, फैक्ट्री में, कंपनी में जाओगे, बायोडाटा देना होता है इंटरव्यू के लिए, अपना बायोडाटा दे दिया, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, सारे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस देखेगा, सब कुछ देखेगा। लेकिन आज मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के चरणों में, प्रभु की सेवकाई में कौन सी योग्यता है? क्या योग्यता है? अनुग्रह, प्रभु की अनुग्रह। हमारे पास 99 अयोग्यता था, लेकिन प्रभु ने वो 99 अयोग्यता को हटाकर प्रभु की अनुग्रह देकर हमें योग्य ठहराया। प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। अयोग्यता ही है हमारे पास, लेकिन प्रभु ने हमें योग्य बनाया। ठीक है, उड़व पुत्र सब कुछ नाश कर, पिता का अपमान कर, पिता की संपत्ति को लूट बांट कर, मनमर्जी का जीवन बिताकर वापस आया, उसको गले लगाया। वही है असली अनुग्रह जो मैंने और आपने पाया। उस बच्चे को वापस घर में आने का कोई योग्यता नहीं था, उसको अपने पिता को दोबारा पिता कहलाने के लिए कोई योग्य नहीं था। जीवन भर कुकर्म करके अपने लाइफ के आखिरी में यीशु मसीह को क्रूस पर मुलाकात किया हुआ वो चोर जीवन के पूरा समय कुकर्म के लिए इस्तेमाल किया। लास्ट मोमेंट में, मरने से कुछ समय पहले, लास्ट मोमेंट में यीशु को कबूल किया, ग्रहण किया, माफी मांगा, तौबा किया। यीशु ने इसके पापों को क्षमा किया, कह रहा आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे।
उसको मिला हुआ वो अपॉर्चुनिटी को अनुग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? यरीहो के शहर में बैठकर उधर से निकलने वाले हरे को लूट कर पैसा लेने वाले जक्कई, उसके साथ संबंध रखना कोई नहीं चाहा, पर उसी के जिस पेड़ में वो अपने आप को छिपा कर बैठा तो उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े होकर जक्कई झट से उधर आ, आज मैं तेरे साथ तेरे घर में रहना चाहता हूं। दोस्त लोग उसके घर में नहीं आना चाहता है, नहीं आता, क्योंकि पापी मनुष्य है। चुंगी लेने वालों को पुराने समय में कोई साथ नहीं मिलाता था। वो उस व्यक्ति के घर में जाकर भोजन करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनके साथ उनके घर तक जाने के लिए, और उसको यीशु के पास आने के लिए, यीशु के संतान बनने के लिए जो मौका मिला उसको कहते हैं अनुग्रह। ये अनुग्रह हमारी सेवागाई में बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले। ये पौलुस उनके जीवन में, पौलुस की सारे सेवकाई है ना, अनुग्रह से भरपूर था। पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री, 2-3 मिनट में हम समाप्त करेंगे। 15वें अध्याय का 10वीं आयत को पढ़िए। पहला कुरिन्थी 15 का 10 पढ़िए। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखो पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। अब मैं आपको बताऊं ये पौलुस कौन था? The biggest apostle ever the world has seen. नया नियम की 27 पुस्तकों में से 14 पत्रियां लिखा हुआ पौलुस, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया हुआ पौलुस, संतों के पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह की आगमन, मरे हुओं का जी उठना इत्यादि बातों के बारे में भेद जो लोगों का था उसका खुलासा किया हुआ, उसके बारे में रेवलेशन, प्रकाशन मिला हुआ पौलुस। तीसरा स्वर्ग तक वो पौलुस शरीर में रहते हुए उठा लिया गया। वो पौलुस कहता है मेरी योग्यता से नहीं, मैं जो कुछ हूं आज मेरी योग्यता से नहीं, बल्कि मैं प्रभु की अनुग्रह से है। जो कुछ मैंने अभी तक किया, जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैं करूंगा, वो मेरी योग्यता से नहीं, बल्कि मैं प्रभु की अनुग्रह से कर रहा हूं, करता हूं, करूंगा। ये पौलुस कौन था? अपने आप को शून्य किया हुआ व्यक्ति था। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया हुआ अनुग्रह, मैंने आपको कहा। पौलुस भी ऐसा किया हुआ व्यक्ति था। पौलुस की इतिहास जब पढ़ते हैं, पौलुस के पास बोस्ट करने के लिए, घमंड करने के लिए बहुत कुछ था। कहता है कि पौलुस उस समय में पौलुस के पास अपना खुद का जहाज था, एक नहीं कई, हवाई जहाज नहीं, पानी में चलने वाला जहाज पौलुस के पास था। बाइबल नहीं कहता, इतिहास कहता है। तो वेरी रिच मैन, ठीक है। वो पौलुस जो महाधनिक व्यक्ति था। दूसरा, ये बहुत बड़ा ज्ञानी था। उस समय के यूनिवर्सिटी का नाम है गमालियल। एक व्यक्ति का नाम है, जो कोई गमालियल से शिक्षा पाता उसको सोसाइटी में बहुत बड़ा आदर मिलता था, क्योंकि बड़ा ज्ञानी आदमी था। गमालियल के चरणों पर बैठकर गमालियल से डायरेक्ट शिक्षा पाया हुआ ज्ञानी पौलुस। दूसरा, ये बेन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति था। और तीसरी बात यह है, वो जब बोस्ट करने वाली बात गलातियों के पत्र में कहता है कि मैं 8वां दिन में खतना पाया हुआ यहूदी भी हूं। इससे बढ़कर ड्यूअल सिटीजनशिप,
दो देश की नागरिकता एट ए टाइम में पौलुस के पास था। पौलुस एक यहूदी खानदान में जन्म लेने के कारण यहूदी था ही, साथ साथ पौलुस का जन्म तरसुस में हुआ। किलिकिया का तरसुस जो है, सोल ऑफ टार्सस कहता है पौलुस को, शाऊल को सोल ऑफ टार्सस। जब अनन्यास को प्रभु ने पौलुस के बारे में कहा, प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय में पाते हैं, कहता है कि तू जा यहूदा के घर में तरसुस का शाऊल प्रार्थना कर रहा, इसे कहा सोल ऑफ टार्सस, तरसुस का पौलुस शाऊल। ये तरसुस जो है, टार्सस जो है या तरसुस जो है, वो उस समय रोमी गवर्नमेंट के डायरेक्ट शासन में थे। इस कारण रोमी गवर्नमेंट के डायरेक्ट शासन में वो देश तरसुस आने के कारण उधर में जितने लोग हैं, उधर पैदा होने वाला उधर के सारे नागरिक को रोमी गवर्नमेंट ने रोमन सिटीजनशिप या नागरिकता दिया था। समझ में आ गया? उस समय रोम का सिटीजनशिप मिलना बहुत बड़ी बात था। जैसे आज लोग अमेरिका का या कनाडा का सिटीजनशिप पाने के लिए कोशिश करता है और पाते हैं और उसको बहुमूल्य और अहम समझते हैं। इसी प्रकार उस समय रोम संसार का कैपिटल था, वहां का एक सिटीजन है, वहां का नागरिक हूं मैं, ये कहना छोटी बात नहीं था, घमंड की बात था। ठीक है, पौलुस को ये कैसा मिला? पौलुस का पिताजी रोम के सेना में भर्ती किया हुआ एक सिपाही था, एक सूबेदार था। तो एन आर्मी ऑफिसर होकर पौलुस के पिताजी जब तरसुस में सेवा करता था, पौलुस का जन्म हुआ वहां पर। सो पौलुस का जन्म तरसुस में होने के कारण बाय बर्थ ही इज अ रोमन सिटीजन, लेकिन यहूदी मां बाप के द्वारा पैदा होने के कारण वो यहूदी भी है। इसलिए पौलुस के पास ड्यूअल सिटीजनशिप था, दो नागरिकता था। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वहां जाकर अमेरिका सिटीजनशिप देता है, लेकिन वहां जाकर उनको बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, मां बाप तो इंडियन ही है, सो वो इंडियन होने के नाते वहां पर पैदा हो गया, लेकिन जिस देश में पैदा हो गया उस देश का नागरिकता अलग है, और साथ साथ इंडियन पेरेंट्स होने के कारण उनको इंडियन का भी या इंडियन पेरेंट्स होने के कारण इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। मां बाप इंडियन लेकिन नागरिकता अमेरिका। इसी प्रकार पौलुस के पास भी दो सिटीजनशिप था। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या कहता है पहले कुरिन्थियों की पत्री में 15:10 में, व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो कुछ हूं वो मेरी रोमन सिटीजनशिप के कारण नहीं है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और अहम है, जो बहुमूल्य है। मेरे पास कई जहाज था, उसके वजह से मैं आज सेवकाई में हूं, ये नहीं बोल रहा पौलुस। मैं एक कामदानी यहूदी हूं, इसका कारण मैं प्रभु के सेवकाई हूं, मैं हूं, ये नहीं बोल रहा है। मैं बेन्यामीन गोत्र का एक खतना पाया हुआ यहूदी हूं, इसके कारण मैं सेवकाई में हूं, ये नहीं बोल रहा। बल्कि पौलुस कह रहा है, मेरे पास दुनिया की ओर से घमंड करने वाला ये सारे बातें था, लेकिन मैंने सबको कूड़ा और हानि समझा। कल हमने ये बात को पढ़ा था, प्रेरित वो होते हैं जो क्या मिलेगा ये नहीं सोचेगा, बल्कि जो अपने पास है उसको प्रभु के खातिर कूड़ा और हानि समझते हैं। पौलुस ने वो सारे जो कुछ उनके लिए लाभदायक था, कूड़ा और हानि समझकर प्रभु के अनुग्रह के कारण वो कहता मैं प्रभु की सेवक बन गया हूं। और वो पौलुस तीमुथियुस का कहता है, प्रभु के अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे बेटा। सेवकाई के लिए धन नहीं, दौलत नहीं, सिटीजनशिप नहीं, खानदानी आज जो है प्राउड नहीं है, घमंड नहीं है, हमें खानदान की बढ़ोतरी नहीं, शिक्षा के ज्ञान नहीं। पौलुस के पास बड़ा ज्ञान था। पौलुस की पत्रियां पढ़ने से पता चलता है कि पौलुस की भाषा, लैंग्वेज कैसा है। ठीक है, बहुत ज्ञानी था। लेकिन पौलुस कहते हैं, आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से है।
ठीक है। और यही पौलुस, उसके साथ एक प्रॉब्लम था, शारीरिक तौर से वो हमेशा पीड़ित रहता था, एक बीमारी उसके साथ था। और पौलुस कहता वो बीमारी नहीं है, बीमारी के द्वारा, बीमारी के तौर पर शैतान के एक दूत को मेरे साथ प्रभु ने नियुक्त कर दिया, ताकि मैं प्रकाशन के कारण घमंड न करे। देखा, सेवकाई में घमंड ना आए, सेवकाई में प्रकाशन में रेवलेशन, कलीसिया के बारे में रेवलेशन मिला, मरे हुए पुनरुत्थानों के लोगों के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला, ठीक है। बहुत कुछ पौलुस को प्रभु ने खुलासा किया, भेद को प्रकट कर दिया। ये सारे बातों के कारण वो घमंड न करे, इस कारण पौलुस कहता मेरे को खोजने के लिए, मेरे को पिंच करने के लिए, मुझे प्रिक करने के लिए परमेश्वर ने शैतान के एक दूत को मेरे साथ रखा हुआ। पहले ये पढ़िए, पहला कोरिन्थियों की पत्री, सॉरी दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय का, 2 Corinthians chapter 12 verse 8, 2 Corinthians। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। आप एक काम करो, आप 7वीं आयत से पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने, सुनिए, मतलब शरीर में एक कांटा, शरीर में कांटा का मतलब क्या है? बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं पौलुस का अल्सर था, कुछ लोग कहते हैं उसकी आंख में प्रॉब्लम था, लोग तरह तरह की ओपिनियन कहते हैं। वाट एवर भी, शरीर में एक कांटे का मतलब है उसकी शरीर में एक कमजोरी थी, एक प्रॉब्लम थी, एक बीमारी थी। कांटा आपको मालूम वो चुपेगा, वो कहता है शरीर में एक कांटा मतलब एक पेनफुल चीज था, दर्दनायक एक चीज था, दर्द होता था, दर्द होता था। तो पौलुस ने वो बीमारी के लिए, लेकिन जब पौलुस की रूमाल डाल के जब लोगों के ऊपर डाला, लोग चंगे हो गए। याद रखना, पौलुस के सेवकाई में प्रेरितों के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, पौलुस के रूमाल, कर्चीफ लोगों के ऊपर जब डालते थे लोग चंगे हो गए। वो पौलुस के खुद के शरीर में एक बलहीनता, खुद के शरीर में एक कांटा, खुद के शरीर में एक बीमारी थे। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे पादरी साहब तो प्रचार करके, पादरी साहब तो प्रार्थना करके बहुतों को ठीक होता है, लेकिन ये खुद कैसे बीमार हो जाते हैं? उन लोगों के लिए यही जवाब है, शरीर है, मिट्टी से बनाया हुआ शरीर है। पास्टर के शरीर में भी बीमारी के कीटाणु आ सकता है। अमेरिका में कई पास्टर्स कोरोना से मरे। पास्टर है तो बीमारी के कीटाणु उसके शरीर में नहीं आएंगे, ऐसे नहीं सोचना। बीमारी है, पौलुस के शरीर में भी एक बीमारी था, लेकिन प्रभु ने एक बीमारी के तौर पर एक शैतान को उसके साथ रहने के लिए अपॉइंटमेंट किया। पढ़िए आप नेक्स्ट आयत को पढ़िए, 7 क्या कहता है? शैतान का एक दूत, देखो मुझे, हाँ कहता है कांटे के रूप में शैतान का दूत है जो मेरे साथ, ठीक है। अब पौलुस ने क्या किया? प्रार्थना किया। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। देखो 3 बार पौलुस प्रार्थना किया। पौलुस प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ लिखा, मैं बुद्धि में भी प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ, बहुत कुछ बोला लिखा है। वो पौलुस कहता मैं 3 बार उस विषय के लिए प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की जवाब क्या था? क्या जवाब मिला है? पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखा, दिस इज व्हाट, मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस खुद कहता है ये शैतान के दूत को इसलिए दिया कि मैं प्रकाशन के कारण, बहुतायत के कारण, प्रकाशन की बहुतायत के कारण, बाय द अबंडेंस ऑफ रेवलेशन, मैं घमंड ना पाऊं, घमंड ना करूं, मैं गिर ना जाऊं, मैं सेवकाई से पीछे ना हटूं, शैतान मुझे गिराए ना, इसलिए मेरे अंदर घमंड ना, इसलिए
प्रभु ने मेरे को, जब कभी मेरे अंदर वो घमंड आ जाता है ना, मैं कुछ हूं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास मैं यहूदी हो, मेरे पास वो था, ये था, सिटीजनशिप है, इत्यादि बातों के बारे जब कभी मेरे अंदर याद आता, उस समय मुझे खोजने के लिए, मुझे कंट्रोल में लाने के लिए, मुझे कंट्रोल में रखने के लिए प्रभु ने मुझे एक बीमारी मेरे शरीर में एक कांटे को दिया। वो वाकई में एक कांटा नहीं, बल्कि शैतान का दूध है जो कांटे के तौर पर, कांटे के जैसा मेरे को खोज रहा है, मेरे को पिंच कर रहा है, मेरे को प्रिक कर रहा है। लेकिन मैं इस बीमारी को, इस कांटे को हटाने के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मतलब बेटा मैं परेशानी नहीं हटाऊंगा, बेटा मैं कांटे को नहीं हटाऊंगा, तो बीमारी से ठीक है, क्योंकि तू ये बीमार होकर ही मेरी सेवा कर पाएगा। अगर मैंने तेरे को ठीक कर दिया, तू घमंड कर कर मेरे सन्मुख से दूर हो जाएगा, तू गिर जाएगा, सेवकाई से पीछे हट जाएगा। इसलिए मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बीमारी नहीं हटाऊंगा, लेकिन इसको सहने के लिए मैं तुझे कृपा करूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। इसको मैं नहीं हटाऊंगा, परेशानी नहीं हटाऊंगा, बल्कि सहने के लिए अनुग्रह दूंगा। हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी ऐसा कई बात है जो कई सालों से प्रार्थना करने के बावजूद भी नहीं हटते, जो आप सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल के तौर पर मेरे सामने खड़े, ये कमजोरी को लेकर, ये समस्या को लेकर मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन यह है, ये कई सालों से प्रार्थना करने के बावजूद भी ये बीमारी आपके शरीर से नहीं हटता, ये कमजोरी आपके शरीर से अगर नहीं कटता, प्रभु की इच्छा है कि आप इस कमजोरी के साथ, इस दर्द के साथ, इस परेशानी के साथ सेवा करें, क्योंकि प्रभु आपको इस कमजोरी के साथ, बीमारी के साथ, ये समस्या के साथ सेवा करने के लिए, सेवकाई में बढ़ने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देगा। बीमारी नहीं हटेगा, बल्कि इस बीमारी को सहने का परमेश्वर अनुग्रह देगा। प्रभु ने कहा मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मैं इस बीमारी को नहीं हटाऊंगा, पर इसको सहने के लिए मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। तो बीमार रहकर ही मेरी सेवा की, ये मेरे लिए पसंद है, पसंद की बात है। तो पौलुस के शरीर में दिया हुआ कांटे के पीछे प्रभु की एक हित था, एक इच्छा था। मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे जरूर परमेश्वर का एक हित है, जरूर उसके पीछे परमेश्वर का एक हित है। उस समस्या को, उस कमजोरी को, उस प्रॉब्लम को सहने के लिए प्रभु हमें कृपा देगा। सो पॉल वाज डिपेंडिंग ऑन गॉड्स ग्रेस डेली, क्योंकि रोज इस समस्या से निपटने के लिए उसको प्रभु की अनुग्रह के अलावा कोई चारा नहीं था। सो ही वाज डेली डिपेंडिंग ऑन गॉड्स ग्रेस। हमें भी परमेश्वर की अनुग्रह में प्रतिदिन निर्भर होना है। इसलिए वो पौलुस कहता है कि पौलुस की सारी पत्रियों में ये शब्द हमें पाते हैं, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। रोम के कारागृह में रहकर लिखा हुआ पौलुस की आखिरी पत्री, दूसरे तीमुथियुस की दूसरा अध्याय की पहली आयत में भी ये शब्द आता है, परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे संग। ठीक है, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। हमारे सेवकाई में भी ये अनुग्रह हमें चाहिए। पौलुस को दिया हुआ वो अनुग्रह, पौलुस को मिला हुआ वो अनुग्रह, नोहा को मिला हुआ वो अनुग्रह, लोत को मिला हुआ वो अनुग्रह। हमें जरूरी है प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की कार्य को करने के लिए हमें अनुग्रह की सख्त जरूरत है। अनुग्रह के बिना हम प्रभु की सेवकाई में नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।